एक बात बोले, बाप आखिर बाप होता है, ये हनुमान जी जानते हैं। बाप आखिर बाप होता है, ये हनुमान जी भली भांति जानते हैं। इसलिए सब लोग राम जी के सामने अपनी अपनी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन हनुमान जी की यही चतुरता है, इन्हें पता है बाप आखिर बाप होता है, इसलिए ये कभी अपनी महिमा का गुणगान नहीं करते हैं। इन्हें पता है कि जिनसे हमारी महिमा है उन्हीं का नाम तो प्रभु श्री राम है। हाँ? इसीलिए अच्छा, बाप आखिर बाप कैसे होता? एक बार की हम घटना बता रहे हैं आपको। एक बार एक लड़का गणित पढ़कर आया, गणित पढ़ के आया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। चांदनी चौक पे मकान, चांदनी चौक पर मकान, चांदनी चौक पर उसके माता पिता रहते थे। पिता का नाम चंगीलाल, मां का नाम मुन्नी बाई। चांदनी चौक पर मकान। बेटा गणित पढ़ करके आया, घर पर बैठा। माँ ने कहा बेटा ठंडियों का मौसम है, लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। बेटा बोला ले आओ। माँ एक प्लेट में दो लड्डू लेकर आई, लो बेटा खाओ। बेटा ने सोचा अपनी गणित का चमत्कार माता जी को दिखाएं। माता पिताजी दोनों बैठे थे, दोनों को दिखाएं। बोला माता जी बताओ लड्डू कितने हैं? माँ बोली बेटा लड्डू 2 हैं। बेटा बोला नहीं ये 3 है। माँ बोली बेटा तुम भले ही पढ़े लिखे हो, मैं भले ही अनपढ़ हूं, पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला अच्छा गिनो। माँ ने गिने 1 2, तो बेटा ने कहा 2 और 1 3, 2 और 1 3। माँ ने कहा बेटा अब भले ही तुम पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ जरूर हूं, पर लड्डू तो 2 ही है। बेटा बोले नहीं मैं 3 सिद्ध करके मानूंगा, 3 है। फिर से गिनो। माँ ने अब दूसरे लड्डू 1 2, तो बेटा बोला माँ 2 और 1 कितने होते हैं? 3। अब माँ बोली बेटा क्या बताएं, हमारी तो समझ से परे है, लेकिन बाप तो बाप होता है। बाप बोला बेटा तेरी माँ तो मूर्ख है, इसे पता ही नहीं गणित क्या होती है। हमें पता है, तू सही कह रहा, लड्डू 3 हैं, लेकिन एक काम करते हैं, एक लड्डू मैं खा लेता हूं, एक लड्डू तेरी माँ, तीसरा तू खा लेना। तब बेटा को समझ में आया। बाप ने एक लड्डू खा लिया, माँ ने। बेटा बोला हमें। बाप बोला तीसरा वाला खा लो, तीसरा वाला तुम्हारे लिए छोड़ा है, और सुनो खा के पानी जरूर पी लेना। बेटा को तब समझ में आया कि बाप तो आखिर बाप होता है। यही हनुमान जी के जीवन में है। हनुमान जी महाराज सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अच्छा देखो लंका सब जा रहे हैं तो सब अपने अपने बल को बता रहे हैं। अंगद कहो जाओ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती 12। जामवंत जी बोले उभय गरीब है दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। अब सब अपने अपने बल का अनुमान बता रहे हैं, लेकिन देखो जो अपने अपने बल का अनुमान बताता है वो पहुंच नहीं पाता है, और जिससे अपने बल का अनुमान पता नहीं वो हनुमान कहलाता है, वो पता लगा करके वापस आता है। इसलिए हमारे प्रियजनों हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि बाप के सामने शॉर्ट में ही रहना चाहिए, समझ रहे हैं? बाप आखिर बाप होता है। अच्छा बाप एक बार ऐसे ही एक और घटना घटी, हमें याद आ गई तो तुम्हें बता दें। बाप और बूढ़े दोनों के पास अनुभव बहुत होता है। एक बूढ़ा आदमी सराय काले खां रेलवे स्टेशन से बैठा ग्वालियर के लिए। पुराना जमाना, ट्रेन 2-4 चलती थी, खाली चलती थी। तो बूढ़ा आदमी ट्रेन में बैठ गया, अकेले डिब्बा में और कोई नहीं, अकेला। 4-5 नए लड़के, 10-12 लड़के चढ़े। अच्छा इनका नाम ही है लड़के, ये लड़ते ही हैं, लड़के लड़ते ही रहते हैं। लड़के चढ़े, ट्रेन चली तो लड़के आपस में बोले मन नहीं लग रहा, चलो कुछ करें। एक बोला क्या करें, तो दूसरा बोला एक काम करो ट्रेन की चैन खींचो। तो एक बोला है चैन खींचो, वहां देखो पढ़ा लिखा है 500 रुपया जुर्माना, 6 माह की जेल। तो एक बोला हम इतने 12 लोग हो करके क्या 500 रुपया नहीं जुटा सकते? तो दूसरा बोला बिल्कुल। सबने 100-100 200 रुपया जुटा लिए। बोले पुलिस आएगी रुपया दे देंगे 1200, झंझट खत्म। 500 तो 100-100 200 रुपया जोड़े, तो सब रुपया हो गए 1200। एक लड़के की जेब में डाल दिया कि तुम रख लो।
हम चैन खींचते हैं सब मिलकर और पुलिस आएगी 500 रुपया दे देना, झंझट खत्म, टिकट कटवा लेंगे, अच्छी बात। लेकिन एक लड़का होशियार, एक लड़का बोला चैन भी खींच लेंगे, मजा भी ले लेंगे, पैसा भी एक नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले इस ट्रेन में हमारे तुम्हारे और इस वृद्ध आदमी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। अधिकारी आएंगे, पुलिस आएगी तो अपन बता देंगे इस बूढ़े आदमी ने खींची है। अब बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े, भाई ऐसा मत करो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, भाई हमें परेशान मत करो। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों को सताने में ही मजा आता है, और लड़कों को तो इसी में। एक बोला है कैसे नहीं, एक बोला बढ़िया बात है, हम लोग 10-12 लोग हैं और 10-12 लोग हैं और चैन हम लोग एक सुर में बोलेंगे, अलग अलग बैठ जाएंगे तो अधिकारी समझेंगे सच यही बोल रहे। लेकिन बूढ़े तो बूढ़े होते हैं, जैसे महाराज जी तुम्हारी दाढ़ी सफेद है, ये अनुभव में हुई है, हमारी नहीं है, अपनी काली है, लेकिन ये अनुभव की दाढ़ी है महाराज जी। उस बूढ़े आदमी ने खूब हाथ जोड़े, हमें मत फंसाओ, हमारा नाम मत लो। एक लड़के ने, सबने मिलकर के चैन खींची, ट्रेन रुक गई, पुलिस आई, क्या बात है, किसने ट्रेन की चैन खींची है, क्या बात है? तो लड़के बोले हमने नहीं खींची, ये देखो ये जो बूढ़े बाबा बैठे इन्होंने खींची, बूढ़े बाबा ने खींची। तो अधिकारी पुलिस उनके पास पहुंच गए, क्या बात है, आपने चैन क्यों खींची, क्या कारण है? तो बूढ़ा आदमी बुद्धिमान तो था ही, हाथ जोड़ के बोला श्रीमान अब चैन ना खींचे तो क्या करें, हम लुट गए। बोले मतलब? बोले 1200 रुपया जेब में थे, इन लड़कों ने लूट लिए। 1200 जेब में थे, इन लड़कों ने लूट लिए, तो हम चैन ना खींचे तो क्या आत्महत्या करें? और आपको भरोसा नहीं है, इस आदमी की जेब में देखो, अब दादाजी ने तो पूरा देखी ही थी पिक्चर ही। इस आदमी की जेब में देखो, अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा, जेब देखी, 1200 रुपया पकड़े गए। अधिकारियों ने बूढ़े आदमी को शाबाशी दी, धन्यवाद, क्या दम लगाई तुमने, 1200 रुपये दादाजी को लौटा दिए। लड़के 12 के 12 पकड़े गए। आगे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो सबको जेल ले जाने लगी पुलिस, और जैसे ही ले जाने लगी तो बूढ़े महात्मा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर करके बच्चों से बोले बेटा ये ऐसे ही सफेद नहीं हो गई है। अनुभव में हुई है। तो हम आपको यही बताना चाहते प्रियजनों कि बाप और वृद्ध इनसे फंसना नहीं चाहिए। बाप बाप होता है और स्वामी स्वामी होता है, इनसे फंसना नहीं चाहिए, इनकी तो सेवा करनी चाहिए। वही हनुमान जी ने किया। हनुमान जी सुत हैं, माता जानकी माता हैं, प्रभु श्री राम पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नहीं वे जाने न जाने। तो हनुमान जी महाराज माता राम जानकी को मानते, पिता श्री रघुनाथ जी को मानते। उसका परिणाम ये हुआ कि राम जी जब धाम को गए तो हनुमान जी को कलयुग का राजा बना करके गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में भी लिख दिया, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय बुद्धिमता के कारण हनुमान जी महाराज को देखकर रघुपति कीन्ही तुम मम प्रिय धन्य है हनुमान जी, आप बड़े बुद्धिमान हो। आहा आपने कितनी बुद्धिमताम का काम किया, इसलिए तो उनको कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। ऐसे वीर बजरंगबली की महिमा अपने मुख से स्वयं श्री सीताराम जी गाते हैं। मेरे प्रियजनों, राम जी को जब कथा, हनुमान जी को जब कथा सुननी होती है तब राम कथा होती है, लेकिन कभी कभी जब राम जी को कथा सुननी होती है तब हनुमान कथा होती है। और हनुमान कथा होकर के आहा इस राम हनुमान संवाद की चर्चा में शेष चर्चा हम कल करेंगे।